तो मॉइस्चर हीट के अंदर क्या आता है, ये मेथड हम यूज़ करते हैं जिसमें मॉइस्चर होता है, वाटर और स्टीम आता है, जिसमें अंडर प्रेशर स्टीम के अंदर जैसे हम प्रेशर कुकर को यूज़ कर लेते हैं, बॉइलिंग को यूज़ करते हैं, लाइक स्ट्रीमिंग, स्टीविंग, पोचिंग, ब्लेंचिंग। तो इन सब के बारे में हम अब पढ़ेंगे, वो सारे मॉइस्चर हीट मेथड। सम कॉमन वे ऑफ कुकिंग फूड इज़ मॉइस्चर हीट आर डिस्क्राइब। ओके, इट्स बॉइलिंग। तो हम बॉइलिंग में, आपने कभी देखा होगा बॉइलिंग, जैसे हम अगर पटैटो को बॉईल करते हैं तो उसमें वाटर डाल देते हैं और उसमें बॉईल होता है, अप डाउन वाटर होते रहते हैं, इट्स लाइक ब्लो, मिल्क, टी। तो ये सारी चीज़ें बॉइलिंग प्रोसेसेस है। तो बॉइलिंग इज़ अ कुकिंग फूड इन लिक्विड वाटर, ब्लूलैंड, स्टॉक एंड मिल्क एट बॉइलिंग पॉइंट। तो वाटर हो गए, बॉइलिंग मतलब क्या होता है, इसमें जैसे सॉस आ गए, ग्रेवी आ गया, जिसे हमें खाने के लिए हम इसे लाइक ग्रेवी को ही सिर्फ नहीं खा सकते, सॉस को नहीं खा सकते, हम सिंगल ईट नहीं कर सकते, इसके साथ हमें कुछ ऐड करना पड़ता है, लाइक चपातीज़ एंड सॉस, ग्रेवी के साथ राइस, कॉम्बिनेशन करके खाना पड़ता है, क्योंकि हम ऐसे नहीं इसे कंज्यूम कर सकते डायरेक्ट, हम सिर्फ सॉस ही खा लें, उसकी ग्रेवी ही खा लें। और स्टॉक एंड मिल्क, यहाँ पे लाइक स्टॉक को डिफ़ाइन किया गया है, जो कोई हर्बेसियस पेरिनियल प्लांट्स होते हैं, जो स्टीम बहुत थिक होती है तो उसे भी हम बॉयल करके खा लेते हैं, वो जो हमारे बॉडी के लिए बहुत ज़्यादा हेल्दी होता है। देन नेक्स्ट, बॉइलिंग मेथड कुकिंग फूड बाय जस्ट इमर्जिंग दैम वाटर इन 100 डिग्री सेल्सियस। तो इमर्जिंग डैम 100 डिग्री सेल्सियस, इसमें तो बॉइलिंग में क्या होता है, जिसमें डीप कर सके, सबमर्जिंग लिक्विड कुकिंग। तो वाटर में जैसे डिप करके, लाइक हम राइस को बनाते हैं उसे भी वाटर में डिप कर देते हैं, और लाइक हम बहुत सारे वेजिटेबल को चॉप करके स्मॉल स्मॉल पीसेस में कट करके उसे बॉइलिंग कर देते हैं, वो भी बहुत ज़्यादा हेल्दी होता है। हम 100 डिग्री सेल्सियस पे बॉइलिंग पॉइंट, क्योंकि इस पे न्यूट्रिशनल वैल्यू मेंटेन होती है, तो ये हमें बहुत ज़रूरी है, हमें पता होना चाहिए कि कितना टेम्परेचर पे हमें बॉइलिंग करना है। ये सबसे एक साइंटिफिक टर्म में भी ये मेथड होता है कि बॉइलिंग मेथड में हमें कुक 100 डिग्री सेल्सियस पे करना है। ओके, एंड मेंटेनिंग वाटर एट टेम्परेचर टिल फूड एंड टेन। तो हमें वाटर को तब तक उस टेम्परेचर तक मेंटेन करता है जब तक वो फूड लाइक डेलिकेटेड ना हो जाए, सॉफ्ट ना हो जाए, खाने में हमें सॉफ्ट ना फील हो। तो लाइक उतने हमें वाटर कंटेंट उतना मेंटेन करता है देन 100 डिग्री सेल्सियस पे। और ये बहुत हेल्दी भी होता है, क्योंकि इस पर ओवर कुक भी नहीं होता है और ज़्यादा ना कम ये भी नहीं होता। अगर ज़्यादा कुक हो गया तो उसमें सारी न्यूट्रिशनल वैल्यू ख़त्म हो गई। अगर प्रॉपर बॉयल भी नहीं हुआ तो वो भी हमारे हेल्थ के लिए अच्छा नहीं होता है। तो इट्स मोस्ट इम्पॉर्टेंट। जैसे राइस, एग, दाल, मीट, ट्यूबर कुक बाय द बॉइलिंग मेथड। तो ये सारे हम जो बॉईल करते हैं, लाइक इज़ द बॉइलिंग मेथड। राइस को बनाना, एग को बनाना, दाल को बनाना, रूट्स एंड ट्यूबर में, ट्यूबर लाइक हाई स्टार्च जो फूड होते हैं, रूट्स लाइक बीट रूट्स, कैरेट, जो रूट वाले वेजिटेबल्स आते हैं उसे कुक करते हैं बॉइलिंग मेथड से। एंड this is, you can see the boiling method, and they are chopped many vegetable and added some amount of water and boiled 100 degree celsius. You can see food is tender, and look at this is the soft like cooking. This is you can easily eat. तो ये आसानी से कुक हो गया है और आप देख सकते हैं बहुत ज़्यादा डेलिकेटेड फ्लेवर, इसका टेक्सचर, इसे टच करने में। तो इसे हम बॉइलिंग मेथड का स्पेशली हम इसीलिए यूज़ करते हैं कि वो उसका सॉफ्ट हो जाए, डेलिकेटेड हो जाए फूड हमारा, और हम उसे इज़िली कंज्यूम कर सकें।
एंड इसके एडवांटेज क्या हैं और डिसएडवांटेज भी हम पढ़ेंगे। तो पहले तो हम पढ़ते हैं इसके क्या क्या फ़ायदे हैं बॉइलिंग में अगर हम कुक करते हैं। बॉइलिंग इज़ सेफ़ एंड सिंपल मेथड इज़ कुकिंग। ऑब्वियस है बॉइलिंग अगर हम कुक करते हैं बहुत सिंपल होता है। अगर हमने यूटेंसिल को यूज़ किया, उसमें वाटर ऐड किया एंड देन फूड को ऐड कर दिया, जो भी वेजिटेबल्स लाइक दाल राइस को ऐड कर दिया, देन बॉयल हो गया और आप इजली से खा सकते हैं। और बहुत सिंपल मेथड, सूटेबल फॉर लार्ज स्केल कुकिंग। हम इसे ज़्यादा अमाउंट या ज़्यादा देर तक भी बना सकते हैं। लाइक बॉयल फूड ऑल्सो डाइजेस्टेड ईज़ली, और ये आसानी से डाइजेस्ट हो जाता है। बॉयल खाने जो होते हैं फूड्स होते हैं बहुत हेल्दी होते हैं। एंड इसके डिसएडवांटेज क्या है वो जानेंगे। वेल बॉइलिंग वाटर इज़ सॉल्युबल न्यूट्रिएंट लॉस्ट ऑफ वाटर विच फूड इज़ बॉयल एंड डिस्कार्डेड। तो इसमें डिसएडवांटेज ये है कि जैसे हम कुछ ऐसे फूड बनाते हैं कि हम उसमें को वाटर में रिमूव कर देते हैं, तो जो सारी न्यूट्रिएंट होती है उसके साथ साथ डिस्कार्ड हो जाते हैं। तो इसमें एक डिसएडवांटेज है कि उसकी न्यूट्रिएंट्स क्वालिटी उसमें ख़त्म हो जाती है। हमें जो न्यूट्रिएंट्स मिलना रहता है वो नहीं मिल पाता है। सम पीपल मे नॉट लाइक बॉयल फूड फाइंड इज़ ब्लेंडेड, क्योंकि जो बॉयल फूड होता है ज़्यादा टेस्टी नहीं होता, बेस्वाद होता है। इट्स लाइक बोरिंग फूड कह सकते हैं। तो ये हेल्दी तो होता है लेकिन ज़्यादा टेस्टी नहीं होता, तो इसीलिए बहुत लोगों को बॉइलिंग फूड नहीं पसंद होता है। ये भी एक डिसएडवांटेज है। जैसा कि आप इमेज में देख सकते हैं, ये कुछ मेथड्स हैं बॉइलिंग मेथड्स में यूज़ करते हैं इंस्ट्रूमेंट का। फर्स्ट जो इमेज आप देख सकते हैं उसे बोलते हैं स्टॉक पॉट, एंड सेकंड इज़ द इंडक्शन, थर्ड इज़ स्लॉटेड स्पून, एंड फोर्थ इज़ द पोथो लैडर, एंड फिफ्थ इज़ द cooking tongs, 6 is a kitchen kettle, and last is 7th is most important instant reading thermometer. जैसा कि हमने इंस्ट्रूमेंट के बारे में पढ़ा और जाना है, ये सारे इंस्ट्रूमेंट यूज़ होते हैं बॉइलिंग मेथड में। जैसे आप इस डायग्राम को देख सकते हैं, बहुत सारे वेजिटेबल्स स्पाइसेस और इसमें प्रॉपर वे में कुक हो रहे हैं 212 डिग्री फ़ारेनहाइट पे, या आप सेल्सियस में 100 डिग्री सेल्सियस। ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, इसकी टेम्परेचर बहुत इम्पॉर्टेंट मैटर रखता है कि आपको पता हो टेम्परेचर क्या होता है, कितने पे हम इसे बॉयल कर सकते हैं। तो बॉइलिंग फूड्स बहुत ज़्यादा हेल्दी होते हैं, आप उसे ज़रूर खाएं, बहुत ज़्यादा न्यूट्रिशनल वैल्यू होते हैं। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी हो। थैंक यू।